राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। 22 जनवरी के बारे में बात करते हैं। राम लला का आगमन होने वाला है। देखो, जो मुहूर्त निकला है उसी के अंदर जो है, जैसे नींव रखी गई थी, वो भी मुहूर्त का टाइम निकाला गया था। उसके बाद जिन ज्ञानियों ने मिलकर जो है निकाला है मुहूर्त, और उसी मुहूर्त के समय में जो है उनके जो आंखों के ऊपर पट्टी यानी प्राण प्रतिष्ठा जो है उसी समय पर होगी। ठीक है, अब हम लोगों का सबका क्या कर्तव्य बनता है। देखो, हम लोग उस समय में तो थे नहीं। यहाँ कितने साल हो गए इस चीज के लिए लोगों को लड़ते हुए। चंद लोग खड़े हुए, लड़ते लड़ते कहाँ तक आ गए। और इस चीज की लड़ाई के हम मंदिर यहीं बनाएंगे, बन गया मंदिर। अब यहाँ पर रामलला के आगमन का समय है, तो ये मुहूर्त जो निकाला गया है, 22 जनवरी का दिन जो चुना गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी समय पर राम जी का जो है वहां पर चेहरा आप देख पाओगे। उसके बाद काफी चीजें, किसी ने मूर्ति बनाई, किसी ने क्या किया, कहाँ से शिला आई, वो सब आप लोग लगातार जो है न्यूज के साथ बने रहे हो, और आप लोग सब जानते हो, सब समझते हो। उसी चीज को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज आपको मैं समझाने वाली हूँ, देखो, राम नाम में बहुत शक्ति है। अगर शक्ति ना होती तो पत्थर ना तरते। ठीक है, पत्थर भी बन के राम सेतु जो है वो तैयार हो गया। कि लोग इमेजिनेशन है, अरे उनकी बातें सुनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इमेजिनेशन है, ये है, वो है, कहने दो। जितने मुंह है उतनी बातें। अपनी आस्था किसी की वजह से डोलनी नहीं चाहिए। अपनी जो है जड़ें समझो और आगे बढ़ो। ये हम ये कहते हैं कि लोगों ने उस समय में, जब रामचंद्र जी वापस अयोध्या आए थे 14 वर्ष का वनवास काट के, तो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों ने घी के दिए जलाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर घी के दिए ना जला सको, तेल के जाए एक जोत जरूर जला देना, जो कि घी की हो। अगर नहीं कर सकते हो, सौभाग्यशाली हो कि ये आप कर पाओ, तो जरूर करना। ठीक है, और एक दिया जो है आप लोगों ने जला करके नाम से, कि मैं, आपने, जो नहीं है वहां पर, जो है वहां पर वो भी शायद नहीं जला पाएंगे। आपने कहना, ये मैं उस अयोध्या मंदिर के लिए जो है ये दिया जला रहा हूँ। उसके अंदर देखो, आप लोगों को सबको, हर किसी के घर में, मेरे घर में भी आए हैं पीले चावल अयोध्या से। सबके पास निमंत्रण आया। अगर हमारे पास निमंत्रण आया है तो हमारा जाना बनता है। लेकिन वहां पर इतना ज्यादा दिक्कत है कि पहुंच नहीं पाएंगे। जो वीआईपी लोग हैं वो जाएंगे वहां, दर्शन करेंगे, बाद में हम लोग जाएंगे। लेकिन हम अपने मन से जो है अपनी प्रेजेंस वहां पे जरूर देंगे। हमने खुद ये चीज कहनी है कि हम वहां पर पहुंच गए। तो आपने वो पीले चावल अपने पास रख लेने हैं जो आपके पास आए हैं। ठीक है, मैं आपको दिवाली पे भी ये उपाय बताया करती हूँ पीले चावलों का। ठीक है, वो के निमंत्रण देना ये पहले से शुरू से ही होता है। जिसको भी हम निमंत्रण देते थे, तो हर बात के लिए पीले चावल दिए जाते थे। पीले चावल देने का मतलब है कि हमने आपके साथ बात पक्की कर ली, अब आप इस चीज से टल नहीं सकते। तो आपको पीले चावल पहुंच के, तो आपके साथ बात पक्की है कि आपको वहां पहुंचना ही है। तो आप अपने मन को जो है वहां पे केंद्रित कर देना, और बहुत अच्छे तरीके से अब एक दिया जलाकर, वो पीले चावल अपने पास रखकर जो आप तक पहुंचे हैं, वो आपने हाथ जोड़कर अपनी अटेंडेंस वहां पर जरूर दे देनी है। कहना, हे रामचंद्र भगवान, हम आपके पास जो है अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं, हम आपको नमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम दर्शन कर, टीवी पे चलेगा लगातार, हम आपके दर्शन कर रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं, और आप वहां विराजमान हो। आपको आपका स्थान इतने साल के बाद प्राप्त हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। और आपने करना क्या, देखो, सौभाग्यशाली हो आप, जो आपको ये समय मिल रहा है। तो इसको बिल्कुल भी मत गवाना। राम नाम का जाप घर में करना। राम नाम के 108 नाम जो होते हैं, राम नाम एक, राम नाम दो, ठीक है, ये वाले करके आपने जो है जरूर कर लेने हैं। जो साधारण बच्चों को भी साथ बिठा के लोग भंडारे कर रहे हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, खुशियां मनाने का तरीका ही बहुत अलग है। तो ये हमारी कानूनी लड़ाई थी जिसको हमने जीता है। हमने खुशी मनानी है, रंगोली बनाओ। ठीक है, समझो कि हमारे लिए दिवाली है, इस साल हमने 2 दिवालियां मनानी है। पटाखे चलाओ। जो ऊपर आकाश में उल्का छोड़नी होती है, वो प्रसन्नता के सबसे बड़ा तरीका होता है। जब हम उल्का ऊपर छोड़ते हैं, तो वो हम आकाश तक भी जो है वो सेलिब्रेशंस अपनी भेजने की कोशिश करते हैं, और दुनिया देखे। ठीक है, अपने घर में लाइटें लगाओ, अपने दरवाजे सजाओ, तोरण बांधो घर पे आम के पत्तों का।
करो तो सही। ना मिले आम के पत्ते इस टाइम पे, आम के पत्ते अगर नहीं मिल रहे तो अशोक के पत्ते ले लेना, क्योंकि इस टाइम पे पत्ते जरा कम होंगे। तो आप अशोक के पत्ते ले लेना और वो लेकर के लाल मौली से बांध करके तोरण अपना जो है घर के बाहर आपने लगा लेना। अब आपको समझ में आ गई। तो मैं यही कहूंगी, रामलला के आने की सबको शुभकामनाएं, सभी को खूब खूब मुबारकें, खूब खूब खुशियां। इस बार हमारी दो दो दिवालियां हैं, हमने दो दो दिवालियां मनानी है और खूब हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करना है। शंखनाद करो उस समय पर अपने घर में, खूब उमंग के साथ आपने जो है उनका स्वागत करना है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, फिर से आती हूँ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।